अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को। बाबा भी हमारे फुल हीरो हैं। सलमान खान की तरह शर्टलेस रहते हैं, शाहरुख खान की तरह डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है टाइप डायलॉग मार रहे हैं। और तो और 10 साल पहले भी बाबा भाग मिल्खा भाग की प्रैक्टिस कर रहे थे। कभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। एनीवे, बाबा रामदेव और पुलिस के बीच वो लड़ाई तो पुरानी हो गई है। ये नई लड़ाई है बाबा रामदेव वर्सेस एलोपैथी डॉक्टर्स की। जी हाँ, आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथी डॉक्टर्स की नहीं है ये लड़ाई, बाबा रामदेव वर्सेस एलोपैथी की है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि बाबा ने मेडिकल साइंस को ना सिर्फ स्टूपिड कह दिया, पर उन्होंने ये भी बोल दिया था कि कोविड के टाइम ज्यादातर लोगों की डेथ एलोपैथी मेडिसिन और स्टेरॉइड्स की वजह से ही हो रही है। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है, लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई है, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है, स्टीरॉइड की वजह से हुई है। वैसे इस स्टेटमेंट के तुरंत बाद बाबा ने डॉक्टर से माफी मांग ली है, और ये इंस्टेंट माफी मांग कर, ये जो पलट कर माफी मांगी है, इससे दुनिया को ये भी प्रूव कर दिया है कि योगा करने से भैया फ्लेक्सिबिलिटी तो आती है। एक दिन आप जो मन में आए उसको बोल दो और अगले दिन यू टर्न मार लो। अब ये तालियों वाली बात है या गालियों वाली बात है, ये तो आप हमें कमेंट्स में बताओ। लेकिन मैं आपको आगे ये बताने वाला हूं कि कैसे डॉक्टर्स और डॉक्टर्स के इंटरेस्ट का ध्यान रखने वाली ऑर्गेनाइजेशन IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को रामदेव जी की बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। और उन्होंने अब स्वामी जी के अगेंस्ट पहले तो दिल्ली में पुलिस कंप्लेंट करी है, इसके साथ डेफेमेशन नोटिस दिया है पूरे 1000 करोड़ का, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी है कि मिस्टर रामदेव के अगेंस्ट देशद्रोह यानी सेडिशन चार्जेस के लिए एक्शन लिया जाए। पर खैर, ये तो कोर्ट कचहरी की बातें हैं जो दोनों पार्टीज की तरफ से अभी शायद बहुत लंबी चलेंगी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन चाहता है कि बाबा अपनी कही हुई बातों के लिए माफी मांगे, पर बाबा तो बाबा हैं, वो इतना बोलते हैं कि ट्रैक रख पाना मुश्किल हो रहा है कि भाई किस बात के लिए उनसे माफी मंगवानी है। अब जब हॉस्पिटल्स में कोविड पेशेंट्स ऑक्सीजन सपोर्ट की कमी से मर रहे थे, तो बाबा कह रहे थे कि ब्रह्मांड में से ऑक्सीजन खींच लो। अरे भगवान ने मुफ्त में ऑक्सीजन दे रखी है, ले ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, भगवान ने सारा ब्रह्मांड भर रखा है ऑक्सीजन से, ले तो ले बावड़े। बाहर सिलेंडर ढूंढ रहे हैं, तो अपने भीतर 2 सिलेंडर लगा रखे, ये सिलेंडर है, भर भर। अब गुस्से में आकर बाबा जी के सिलेंडर मत खींच लेना यार। लेकिन अगर आप डॉक्टर हो, रोजाना अपनी जान जोखिम में डालकर कोविड पेशेंट्स का इलाज कर रहे हो, वैक्सीनेशन के लिए लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हो, और बाबा फिर ये बोल दे तो गुस्सा तो आएगा। 10,000 से ज्यादा तो डॉक्टर वैक्सीन की डबल डोज लेकर के कोविड होकर के मर गए, 10,000 से ज्यादा। और सिर्फ यही नहीं, बाबा तो ये भी कह रहे हैं अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टरी। तो मैंने कहा डॉक्टर बनना है तो स्वामी रामदेव जैसा बन, जिसके पास में कोई डिग्री नहीं और सबका डॉक्टर है। विदाउट एनी डिग्री, विद डिविनिटी, विद डिग्निटी, आई एम ए डॉक्टर। हैं? अपने आप को डॉक्टर कह रहे हो और डिग्री नहीं है? वो आपको अपने आप करना पड़ता है जी। बिल्कुल, इतने लोगों को बना रहे हो, बाबा डिग्री भी बनवा लेते। पर लोगों से याद आया कि ऐसा नहीं है कि बाबा के डॉक्टर्स के बारे में ऐसे विचार सुनकर पूरा देश उनके खिलाफ खड़ा हो गया हो। व्हाट्सएप ग्रुप्स पर आजकल बाबा के सपोर्ट में खूब मैसेजेस भी आ रहे हैं। इन मैसेजेस में हॉस्पिटल्स के बड़े बड़े बिल्स डॉक्टर्स द्वारा उन इंजेक्शंस को लिखना जो अवेलेबल नहीं थे और जिनकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, हॉस्पिटल्स की रजिस्ट्रेशन फीस, महंगी महंगी दवाइयों का लिखना जिनके जेनेरिक ऑप्शंस मौजूद हैं, इन सभी चीजों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। और सवाल IMA पर भी उठाए जा रहे हैं कि कैसे उन्होंने कभी ना तो इन प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट कुछ बोला, और ना ही कभी ये जो IMA अप्रूव्ड बैक्टीरिया को मारने वाले आजकल पेंट्स के ऐड नहीं आ रहे, IMA अप्रूव्ड जर्म्स को मारने वाली लाइट्स के ऐड, भाई इन पर भी तो कोई रिसर्च इन्होंने आज तक शेयर नहीं की। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। खैर, गड़बड़ है या नहीं इस बात में दो राय नहीं है कि बाबा की जुबान है तो स्लिपरी। अब ये पतंजलि के तेल पीने से हो रहा है या कुछ और लिक्विड लेने से, क्योंकि बाबा की ऐसी बातें गले नहीं उतरती। एक बच्चा मेरे से बोला मैं पायलट बनूंगा, मैंने कहा धत तेरे की, ड्राइवर ही बनने की सोच है, पायलट। अरे मैंने कहा वो भी ड्राइवर ही तो होता है,
एक साइकिल चलाता है, एक गाड़ी चलाता है, एक कार चलाता है, एक जहाज चलाता है, पायलट बनेगा। कोई सेंस है इस बात की? मैं इंजीनियर बनूंगा। मैंने कहा क्या करेगा? नट बोल्ट कसूंगा मशीनों के, मशीनें डिजाइन करूंगा। मैंने कहा मशीन डिजाइन करने तो आदमी डिजाइन नहीं कर सकता है? आदमी भी डिजाइन किए जाते हैं। मैंने कहा वो मैं ही तो कर रहा हूँ, मैं आदमी बना रहा हूँ। अरे ये तो सही बोल दिया बाबा ने, बना दो रहे हैं। पर आपको क्या लगता है कि बाबा क्या बना रहे हैं, ये आप कमेंट्स में लिखकर बता दो। और ये भी बता दो कि बाबा रामदेव वर्सेस एलोपैथ की लड़ाई में आप किस तरफ हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करना और लोगों को हमारे चैनल अनकट को सब्सक्राइब करने को भी कहना, क्योंकि जिन मुद्दों पर कोई कुछ नहीं कहता उन्हीं मुद्दों की तो हम कह के लेते हैं खबर। मेरा नाम है चैन और आप देख रहे हैं अनकट।